नमस्कार। डेट है आज की 9 अप्रैल 2022 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था इवनिंग सेशन में इन्वेस्टिगेटर का पेपर। इसका जो पोस्ट कोड था वो था 927। इसका हमने एक सेक्शन डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर डिस्कस किए थे। अभी बाकी का जितना भी पेपर बचता है जीके का वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे इस सेक्शन में। पहले का सेक्शन नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में वो मिल जाएगा आपको पिन करके, वहाँ पर आप पहला सेक्शन भी देख सकते हैं। अभी 121 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच साइट इज एसोसिएटेड विद हड़प्पन कल्चर। इनमें से कौन सी साइट जो है वो हड़प्पन कल्चर से जुड़ी हुई है? लोथल साइट आपको पता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट जैन स्क्रिप्चर। तो इनमें से सबसे पुराना जैन धर्म का ग्रंथ कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है 12 अंगास, 12 अंग जो है वो माने जाते हैं सबसे ओल्डेस्ट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 123 क्वेश्चन नंबर में बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म जो था वो इंट्रोड्यूस किए थे। क्यों इंट्रोड्यूस किए थे? टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी इकोनॉमिकली। तो जो सब बहुत बड़ी सेना उसके पास थी उसकी किफ़ायती बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 124 में बोलते हैं अ पाला रूलर हु वॉज रेज्ड टू द थ्रोन बाय डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल वॉज। तो पाल शासक जिसे जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा सिंहासन पर चढ़ा बढ़ाया गया था वो था गोपाल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, गोपाल को किया गया था। 125 में बोलते हैं दीन ए इलाही वॉज एक्सेप्टेड बाय। तो दीन ए इलाही को किसने स्वीकार किया था? बीरबल के द्वारा जो था वो इसको स्वीकार किया गया था। ये पता है आपको, अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। डिटेल में इसके बारे में हमने पढ़ा है। मैक्सिमम क्वेश्चन देखो रिपीटेड ही क्वेश्चंस थे। एक बात कही जाए तो रिपीटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे इन पेपरों में, जो मॉर्निंग में किया गया था कंडक्ट उसमें भी और अभी के पेपर में भी। आगे बोलते हैं कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन द सेशन ऑफ। तो जो कांग्रेस का सूरत सेशन हुआ था 1907 में, उसमें ये दो दो सेक्शंस में बंट गई थी। एक था नरम दल, एक था गरम दल, जिसको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 127 नंबर क्वेश्चन में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इंडिया में है, वो कौन सी कंट्री से बोरो किए गए हैं, कौन सी कंट्री से इंस्पायर होकर लिए गए हैं? तो आयरिश आयरिश इनके आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे 128 में बोलते हैं हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे 129 में बोलते हैं द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज पास्ड इन विच ईयर। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था वो 1976 में पास किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 1976। बोलते हैं हु इज़ द लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर कौन होते हैं? लीगल एडवाइजर इसके होते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अभी जो 817 का चला था तो आपने सुना होगा कि हम लीगली जो है वो बात कर रहे हैं अपने एडवाइजर के साथ, तो वो एडवोकेट जनरल होते हैं लीगल एडवाइजर स्टेट गवर्नमेंट के। 131 में बोलते हैं द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस एक्सप्रेसिज इट्स एंगुलर पोजीशन रिलेटिव टू द प्लेन ऑफ। तो किस स्थान का अक्षांश जो है उसके तल के सापेक्ष उसकी कोणीय स्थिति को अभिव्यक्त करता है, तो ये करता है इक्वेटर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं लोकल थंडर स्टॉर्म नॉर्थ वेस्टर्स आर प्रोमिनेंट इन। तो स्थानीय तड़ित झंझा जो नॉर्थ वेस्टर है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है? वेस्ट बंगाल में प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेस्ट बंगाल में जो है ये है। आगे बोलते हैं सारगैसा सी इज लोकेटेड इन। तो सारगैसा सी जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। जापान की कैपिटल पूछी गई है आगे, बहुत इजी है। जापान की कैपिटल है टोक्यो। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 135 में विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री। तो सबसे तेजी से ग्रो करने वाला ट्री कौन सा है, पौधा कौन सा है? तो वो है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे 136 में बोलते हैं विच इज़ ड्राउट प्रोन एरिया। इनमें से कौन सा जो है वो सूखा प्रवण क्षेत्र है? तो वो कौन सा है सूखा प्रवण क्षेत्र इनमें से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा जो है वो सूखा प्रवण क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं टिहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो टिहरी डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? ये भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अच्छा, ये कौन से स्टेट में स्थित है? इंडिया के कौन से स्टेट में ये स्थित है? तो उत्तराखंड में जो है ये पड़ता है टिहरी डैम। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का ये डैम है। आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं मोस्ट मेलेबल मेटल इज। तो सर्वाधिक जो आघात वर्धनीय धातु है वो कौन सी है? सबसे सर्वाधिक जो आघात वर्धनीय धातु है वो गोल्ड है। ऑप्शन बी सही आंसर है। विच इज़ नॉट अ ग्लैंड। इनमें से कौन सी ग्लैंड नहीं है? देखो किडनी कोई ग्लैंड नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार पूछा जा चुका है पहले भी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई काउजेज। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? इसकी कमी से जो है वो स्टेरिलिटी होती है, वंध्यता होती है। ऑप्शन सी स्टेरिलिटी जो है वो सही आंसर है।
आगे बोलते हैं डेसिबल इज अ यूनिट यूज्ड फॉर, तो डेसिमल जो है वो किसके लिए यूनिट जो है उपयुक्त किए जाते हैं, तो ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए होते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है, बहुत बार ये हमने भी पढ़ा है। आगे है एचपीजी के, जो हमने पहले डिस्कस कर ली है। एचपीजी के बाद जो है वो अगला सेक्शन है रीजनिंग, जो भी डिस्कस कर ली है। करंट अफेयर डिस्कस हो गया है, हिंदी इंग्लिश डिस्कस हो गई है, फिर से हिस्ट्री का सेक्शन चलता है। तो बोलते हैं द रूइंस ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष हैं ये रावी में भी मिले हैं और इंडस के किनारे भी मिले हैं। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुद्रा डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ। क्वेश्चन पूछा गया था मॉर्निंग सेशन में जो पेपर हुआ था उसमें भी, परंतु ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता था। इसका सही आंसर क्या है, धर्मचक्र मुद्रा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 173 में व्हेन डिड द फर्स्ट हंस इन्वेजन टेक प्लेस, तो पहला जो हून आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था, 458 AD में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 174 में द इनोवेटर ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वॉज, तो अकबर के शासनकाल के दौरान जो था जो राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक था वो कौन था, वो था राजा टोडरमल। ऑप्शन सी सही आंसर है। पूछा गया था मॉर्निंग सेशन में भी इसी तरह का क्वेश्चन, आंसर भी यही था, परंतु क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करके पूछा गया था, तो मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे बोलते हैं हु डिजाइंड द ताजमहल, ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, इसको डिजाइन किया गया था उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 176 में क्या बोलते हैं इन विच सिटी साउथ अफ्रीका वॉज गांधी बीटन अप एंड थ्रोन ऑफ द पेमेंट बाय द वाइट पीपल, तो दक्षिण अफ्रीका में के किस शहर में गोरे लोगों के द्वारा गांधी जी को बर्बाद किया गया था और उन्हें पटरी पर जो है था उतार दिया गया था, तो ये डरबन में किया गया था गांधी जी के ऊपर अटैक। ऑप्शन ए सही आंसर, गोरे लोगों के द्वारा किया गया था अटैक। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फेमस फॉर फार्मिंग द एजुकेशन मिनट्स, तो बोलते हैं शिक्षा वितरण तैयार करने के लिए प्रसिद्ध कौन थे, तो ये थे लॉर्ड मैकॉले जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन बी सही आंसर है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, बहुत बार हमने पढ़ा है, बहुत बार आपने भी पढ़ा होगा, हमारी वीडियोस में बहुत बार रिवाइज हुआ है। ऑप्शन बी 1931 जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ मेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट, तो इसका है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे 180 में बोलते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में ऑफिस जो है वो वैकेंट पड़ा हुआ है, कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, वो 6 महीनों तक रह सकता है। ऑप्शन बी 6 मंथ जो है वो सही आंसर है। 181 में बोलते हैं व्हाट इज द गैप पीरियड बिटवीन फर्स्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेकंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, तो फर्स्ट जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन था और सेकंड जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन था उनके बीच में गैप हो सकता है 6 महीनों का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 6 मंथ जो है वो ध्यान रखिएगा। आगे बोलते हैं द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ऑफ पंजाब, लोकसभा की पूछी गई है स्पेसिफिक रूप से पंजाब की, तो टोटल तो यहाँ पर 20 है, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 13 सीट्स यहाँ पर आती हैं। 183 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो देखो किस भारत के ऐसे कौन से चीफ जस्टिस थे जिनको जो है प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करने का मौका मिला है, तो वो मिला है जस्टिस एम हिदायतुल्ला को। हिदायतुल्ला ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज़ ए डार्क प्लेनेट, इनमें से कौन सा वामन ग्रह है, तो इरिस जो है वो आइरिस जो है ये एक डार्क प्लेनेट है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द परसेंटेज कवर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व में जो है वो उष्णकटिबंधीय वन का प्रतिशत आवरण जो है वो कितना है, तो अगर इसकी बात करें कि ये कितना प्रतिशत है तो ये 2% जो है वो आता है। ऑप्शन ए सही आंसर है 2%। आगे बोलते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लाउड ब्रस्ट, तो बादलों का जो ब्रस्ट होता है, फटना होता है, उससे मतलब होता है क्या, वेरी हैवी रेन एंड हैवी स्टॉर्म, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और तूफान आता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 187 में टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट बैंक एंड डॉगर बैंक आर रिलेटेड, तो ये जो ग्रांट बैंक और डॉगर बैंक है ये मेन फिश कैचिंग जोन से जो है वो संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर है, मेन फिश कैचिंग जोन। आगे बोलते हैं 188 में विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है गंगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 189 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लैंड विद मैक्सिमम एरिया इज अनयूजेबल, तो किस राज्य में अधिकतम अप्रयोजन भूमि जो है वो भूमि क्षेत्र है वो है राजस्थान में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, राजस्थान। 190 में बोलते हैं वेयर इज पंचमढ़ी बायो रिजर्व इज लोकेटेड, तो पंचमढ़ी बायो रिजर्व कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, मध्य प्रदेश। 191 में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन लोन्स रेज्ड इज कॉल्ड, तो सरकार द्वारा उठाए गए लोन पर जो भुगतान किया जाता है, किया गया ब्याज होता है उसे कहते हैं
डेप्ट सर्विसिंग, ऑप्शन ए डेप्ट सर्विसिंग, ऋण व्यवस्था जो है वो सही आंसर है। 192 में बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी रिलेटिव टू फॉरेन रेफरेंस करेंसी इज कॉल्ड, तो विदेशी संदर्भ मुद्रा के सापेक्ष मुद्रा का मान घटना कहलाता है, तो उसको डिवेल्युएशन कहते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कल स्टाफ नर्स का पेपर होगा, जिसका भी स्टाफ नर्स का पेपर है ना, काइंडली एक बार हमें मेल कर कर ज़रूर बता दें कि वो हमें पेपर सेंड कर सकते हैं, काइंडली मेल कर दें। मेल करने के लिए जो है हमारी जो ईमेल आईडी है वो है allexam31@gmail.com, ये हमारी ईमेल है। ईमेल कर दें काइंडली, बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप इस तरह से बता देते हैं पहले ही। आगे देखिए, ईमेल ज़रूर कर दें जिनका भी कल स्टाफ नर्स का पेपर है, काइंडली पहले ही मेल करके बता दें, आज ही बता दें अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं। 193 में बोलते हैं ग्लाइकोजन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन, तो ग्लाइकोजन जो है वो लीवर में स्टोर किया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिए 194 क्वेश्चन। 194 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं टू विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड एंड यूनिवर्सल रेसिपिडेंट बिलोंग, तो ये क्वेश्चन जो है वो मॉर्निंग सेशन में भी पूछा गया था कि सार्वत्रिक ग्राही जो रक्त समूह होता है वो होता है ए बी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिलोंग जो है वो ए बी ग्रुप है। आगे बोलते हैं द पार्ट ऑफ द आई बिलोंग हाईएस्ट रिफ्रैक्टिंग इंडेक्सिस, तो देखो आंख का उच्चतम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला हिस्सा होता है वो लेंस होता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, लेंस इसका सही आंसर है। आगे 196 में बोलते हैं सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट इज, देखो वाटर की सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, डिक्रीज हो जाती है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से जो है @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आगे 197 में क्वेश्चन में बोलते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड इज, तो जब स्किन का कोई डिजीज ट्रीट करना होता है तो कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया जाता है, आइसोटोप यूज़ किया जाता है, तो वो होता है फॉस्फोरस, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पीएच ऑफ मिल्क, तो पीएच ऑफ मिल्क का जो नेचर होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, स्लाइटली एसिडिक होता है। 199 में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर आया है, बोलते हैं विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट सद्भावना टू इम्प्रूव गवर्नेंस, तो प्रोजेक्ट सद्भावना असम के द्वारा जो है वो चलाई गई, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, असम गवर्नमेंट के द्वारा। आगे बोलते हैं द यूनाइटेड स्टेट रिसेंटली अनाउंस्ड विच कंट्री एज इट्स मेजर नाटो एलाई, तो यूनाइटेड स्टेट ने जो है वो हाल ही में किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो मित्र घोषित किया है, नॉन नाटो एलाई जो है वो घोषित किया है, वो कतर को किया है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, कतर को ये घोषित किया है। और देखो जहाँ तक टेलीग्राम की बात है, टेलीग्राम पर आपको पता चल गया, इस तरह से @allexam31 अपने टेलीग्राम से सर्च करना है, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और ईमेल कर दीजिए आप जिसका भी कल स्टाफ नर्स का पेपर है allexam31@gmail.com, इस तरह से ईमेल कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो जीके के कंप्लीट हो गए, जो इवनिंग में पेपर हुआ था इन्वेस्टिगेटर पोस्ट कोड 927 का, HPG के हमने पहले डिस्कस कर लिया, अगर नहीं देखा है वो सेक्शन आपने तो उसको भी देख लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड listening it very patiently.